नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी और अतरी सीट से आरजेडी के विधायक अजय यादव की ओर से मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर को मानसिक गुलामी का रास्ता बताया, तो मंत्री अनीता देवी ने अक्षत वितरण पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। और हद तो तब पार हो गई जब अतरी के आरजेडी विधायक अजय यादव ने ये कह डाला कि अयोध्या में बीजेपी भीड़ जमा कराकर अपने लोगों से ब्लास्ट करा देगी और कहेगी कि ये पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है। क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। हर घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है? यदि देना ही है तो हम लोग के घर पर संविधान दीजिए ताकि हमारे बच्चे संविधान पढ़कर अपना अधिकार जाने। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंच से तो बयान दिया है, लेकिन जब मीडिया से बात करने बैठे तब भी अपने बयान पर वो कायम ही नजर आए। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के नेता फतेह बहादुर के बयान का समर्थन कर दिया है। चंद्रशेखर ने यहां भी मंदिर को शोषण का स्थल और षड्यंत्रकारियों की जेब भरने का जरिया बता दिया। चंद्रशेखर ने मंदिर को लूटने और लुटाने की जगह बता दी है। लगेगी तो आप कहां जाओगे? मंदिर या अस्पताल? आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फूले ने कही है। उसमें गलत किया? उन्हें माता सावित्रीबाई फूले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लूटने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। चंद्रशेखर ने राम मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया है। बीजेपी ने महागठबंधन पर हमला बोला है, तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस चंद्रशेखर के बचाव में उतर आए। शिक्षा मंत्री और फतेह बहादुर का जो बयान है, निश्चित तौर पर उनकी निजी बयान है। इंडिया अलायंस इसका खंडन करता है। इंडिया अलायंस संविधान को मानता है और संविधान यह कहता है कि हमारा भारत जो बहुभाषीय है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और संविधान उसको बोलता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राजद के शिक्षा मंत्री फिर सनातन और मंदिर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने फतेह बहादुर सिंह, जो राजद के सिरफिरे विधायक हैं, उनके कथन को, जो उन्होंने माता सरस्वती के बारे में कहा था, उसको ठीक ठहराया है और मंदिर को गुलामी की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया है।
यह घोर निंदनीय है। सनातनी से कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए तो कांकेर आगरा में भी जगह नहीं मिलेगी। हम सभी लोगों को भावनात्मक मुद्दे से जुड़े बातों को सोच समझकर बोलनी चाहिए, ताकि किसी को भी जो भावना है वो ठेस ना पहुंचे। देखिए, ये लड़ाई मंदिर से नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अब मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर नहीं, अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के नाम पर मुद्दे की बात पर वोट मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और मंदिर को लेकर आरजेडी नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर बिहार में राजनीति काफी गर्मा गई है। कई दलों की ओर से आरजेडी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। भाई वीरेंद्र ने ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। ट्रेंड का हम भी निंदा करते हैं कि धर्म के नाम पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए और विवादित बयान से बचना चाहिए। ये पार्टी का बयान नहीं है, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर धर्म के लोग को अपने अपने धर्म मानने का, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, देश में हमेशा दंगा कराने का प्रयास करते हैं। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केसी त्यागी ने असहमति जताई। केसी त्यागी ने चंद्रशेखर को नसीहत दी है। त्यागी ने कहा कि चंद्रशेखर को लोहिया की किताब रामायण मेला में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से बीजेपी को फायदा होता है। श्री चंद्रशेखर जी और इस सोच के लोग डॉक्टर लोहिया की किताब रामायण मेला राम, कृष्ण और शिव पढ़ें, जिसमें उन्होंने राम की महत्ता पर, आराध्य राम के चरित्र पर उन्होंने किस तरह से रोशनी डाली है और कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, कैसे वो कृष्ण से भिन्न हैं, कैसे शिव से भिन्न हैं। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, मंदिर निर्माण को लेकर के कोई टिप्पणी करने से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता है। और चंद्रशेखर के दिए गए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर के लिए टीआरपी महत्वता रखती है। नीरज ने चंद्रशेखर को दोहरा चरित्र वाला बताया। साथ ही चंद्रशेखर के ज्ञान पर भी सवाल खड़े किए। क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है, शिक्षा जो है वो प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। ज्ञाने नहीं रहेगा तो रामायण पुराने शरीफ कैसे पढ़ेगा, उसका विश्लेषण कैसे करेगा। और शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि चंद्रशेखर आरजेडी में राजनीतिक गुलामी करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी क्या तिरुपति मंदिर गुलामी करने के लिए गए थे? मंत्री तेज प्रताप यादव ने मथुरा को ही घर बना रखा है, तो क्या तेज प्रताप यादव मथुरा गुलामी करने जाते हैं? शेखर जैसे लोग लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सारे सवाल उठाते हैं। चूंकि राजद में तो ये लोग राजनीतिक गुलामी करते हैं। इस सवाल को उठाने से पहले क्या उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि पूरे परिवार के साथ तिरुपति वो क्या करने गए थे? क्या वहां वो गुलामी करने गए थे? या तेज प्रताप यादव, जिनका आधा से ज्यादा वक्त मथुरा में बीतता है, क्या वो मथुरा में गुलामी करने जाते हैं? और इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा लगातार सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी आरजेडी विधायक के बयान का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस आरजेडी नेताओं के बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वो नास्तिक है। भगवान के बारे में कोई अगर बयान दे उस पर हमसे टिप्पणी मत लीजिए। हम लोग जब सुबह उठते हैं, उसके बाद जब नहाते हैं तो माँ का पूजा करते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, सभी भगवानों का पूजा करते हैं। उसके बिना शक्ति के हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति
मैं आज तक सुना नहीं हूं। अभी आप कह रहे हैं कि बयान दे रहे हैं लोग कि भगवान के खिलाफ, इसका मतलब है भगवान को आप मानते ही नहीं है, जिसके शक्ति पर आप आगे बढ़ते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, वो अल्लाह ताला के बिना नहीं चल सकता, और हम लोग जो सनातन धर्म हिंदू है वो हम लोग सभी भगवान को मान के चलते, चाहे कोई भगवान हो, और उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, न देश आगे बढ़ सकता है। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वे लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। ये है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता के विवादित बयान पर बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी नेता बीजेपी और संघ का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगी है। रोज रोज इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी और संघ का विरोध करते करते अब राम जी के विरोध में उतर आई। रोज इस तरह का बयानबाजी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि पहले भी मंदिर की तुलना हॉस्पिटल से, फिर रामचरितमानस का विरोध, ये आदत बन गई है आरजेडी के नेता की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीतामढ़ी में सर्दी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की ओर से लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश किए जाने को लेकर महागठबंधन में भूचाल की स्थिति बन गई है। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष और बेलसंड के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान ने देवेश चंद्र ठाकुर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर से ज्यादा उनकी औकात है। देवेश चंद्र ठाकुर का साथ जिन लोगों ने दिया, सबको उन्होंने अपमानित किया है। बाबू 75 वर्ष की उम्र में यदि एक छोटी सी बात के लिए, पिछड़ों को सम्मान देने के लिए यदि आपने अपना सारा चीज गंवाने के लिए तैयार हैं, क्रोध में इस तरह की आवाज मत निकालिए। इस उम्र में, ठंडा में नस फट जाएगा, हम लोगों के बीच एक बड़ा भाई चला जाएगा। इसीलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि पिछड़ों के हक के लिए, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए आप कम से कम इस तरह की भाषा न बोलें। और कटिहार के 4 दोस्तों ने प्रभु श्री राम के अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को लेकर एक गीत तैयार किया है। इन चारों दोस्तों ने गीत को लिखने के साथ ही उसकी धुन भी खुद ही बनाई है। ये गीत इन दिनों लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। कटिहार के इन चारों युवाओं से इस खूबसूरत राम धुन पर बातचीत की सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश का पूरा माहौल राममय हो चुका है। ऐसे में कटिहार में 4 दोस्तों की ये टोली एक अलग तरह का राम भजन तैयार किया है और ये गीत फिलहाल कटिहार में पूरे चर्चा में है। उस गीत के बोल को आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले कलाकारों से आपको रूबरू करवाए थे। अविनाश है जिन्होंने इस गीत को लिखा है और गाया है, तथागत तबला में है, सोनू हारमोनियम में है, जबकि विकास जो है वो गिटार के साथ इस गाने के धुन को बड़े ही आकर्षक ढंग से पिरोया है। सबसे पहले गाने के वो बोल को अविनाश से सुन लेते हैं। अविनाश, क्या गाना का बोल है? पहले कोई जाए अयोध्या धाम, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। आप लोग 4 दोस्त मिलकर ये गाना? बिल्कुल बिल्कुल।
क्या चाहते हैं आगे, इस गाना कहाँ तक पहुँचे, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये गाना हमारा देश भर में लोग सुने, और जैसा कि हमारे देश का माहौल एकदम राममय हो चुका है, और इस गाने को लोग सुन के और भक्तिमय तरीके से एंजॉय करें। इस गाने में प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया था, उम्मीद था कि राम मंदिर उनके दौर में आएगा, इस तरह का आप लोग युवा वर्ग है, उम्मीद था? बिल्कुल उम्मीद था, हमें मोदी जी से आगे भी उम्मीद है कि ये और भी अच्छा करें, और हमारा युवा वर्ग जो भी है उन्हें बहुत पसंद कर रहा है। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से कटिहार के इन युवाओं को संदेश को पहुंचाने की एक नायाब कोशिश कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और इसके साथ ही पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी। भागलपुर में इसकी भव्य तैयारियां की जा रही है। 22 जनवरी को सिल्क सिटी मिट्टी के दीपक से जगमगा उठेगी। कुम्हारों के पास अभी से मिट्टी के दिए की इतनी डिमांड है कि ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भागलपुर में ऐसे ही एक कुम्हार परिवार से बातचीत की सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कुम्हार जो कि बरसों से इस पल का इंतजार किया था, भगवान राम के इंतजार में कई पीढ़ी ने इनका इंतजार किया था, और तब अब जाकर कहीं ना कहीं 22 जनवरी को वह घड़ी आ रही है। कितने उत्साहित हैं आखिरकार रामलला जो है 22 जनवरी को आ रहे हैं? हम उत्साहित बहुत हैं, इतना उत्साहित हैं कि राम जी के जो है अयोध्या में नहीं रहने से जो है तो काफी दुखी थे। राम जी के आने से जो है हम दिवाली भी मनाएंगे और सारे हिंदू लोग जो है तो दिवाली मनाएंगे। उनके लिए हम दीपक बना रहे हैं, आकर के ले जाएंगे और उत्साह के साथ राम से जुड़े और दीपावली मनाए। कितनी पीढ़ी इंतजार की है इस पल के लिए, इस क्षण के लिए? 500 वर्ष जो है के बाद हमारे राम जो है तो आ रहे हैं, और जो है तो 500 वर्ष में जो है तो कितना पुष्ट निकल गया। जो राम अभी हम जीवित हैं, राम के कारण जीवित है, और राम का हम दर्शन कर रहे हैं और 2-4 शब्द जो है तो कुछ बोल रहे हैं। चलिए, तो तैयारी पूरी है जी। चलिए, ये देखिए कुम्हार का एक परिवार है और किस तरह से जो मिट्टी है उसे दिए का आकार दिया जा रहा है, और काफी जो लोग हैं वो उत्साहित नजर हैं। कितना इंतजार रहा, राम प्रभु राम अब 22 जनवरी को अयोध्या आ रहे हैं। हम लोगों को तो बरसों से इंतजार था श्री राम प्रभु जी का, और आज हम लोग का 22 जनवरी को इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हमारे राम लला अपने घर अयोध्या पधार रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। इंतजार किए, पिताजी इंतजार किए, और आप लोग भी अब इंतजार। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग में हमेशा से राम जी के प्रति जो हमारे मन में विश्वास है वो कभी न डगमगाया है, न हम लोग डगमगाने देंगे। हम लोग बहुत प्रेम करते हैं राम जी से। हमारा आवेदन यही होगा कि श्री राम, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं इस समाज का नाम रामसर है, तो हम चाहते हैं कि रामसर में भी राम जी पधारे। कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो मिट्टी को दीपक का आकार दे रहे हैं, और 22 जनवरी को पूरे देश के साथ भागलपुर में भी खुशियों की दीपावली मनाई जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी से जहां प्रसिद्ध पुनौरा धाम से माता जानकी और भगवान राम के लिए सनेश भेजा जाएगा। राम भक्त इसको लेकर भव्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। 1100 दौरा सनेश के साथ ही यहां से मिट्टी और जल भी भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रभु राम और माता सीता के घरवास के लिए विभिन्न तरह का सामान भेजा जाएगा। और इतना ही नहीं, पुनौरा धाम की सीता रसोई से अयोध्या की राम रसोई के लिए खाने पीने का सामान भी भेजा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीतामढ़ी का पुनौरा धाम वही पवित्र स्थल है जहां राजा जनक ने हल चलाया था और धरती के गर्भगृह से माता सीता प्रकट हुई थी। सामग्री जो है जय रसोई से लेकर के एवं प्रकार का जो सामान जो बाहर जो 1100 जो भेजेंगे तो अलग, लेकिन साथ साथ यहाँ का मिट्टी और जल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी से निकली है, जल यहाँ का पवित्र है। और यहीं के जल जाने से जो घर बना तो यहाँ के जो मिट्टी और जल वहाँ जाना जरूरी है। हम लोग सभी आपस में एक बैठक करके माता की धरती से हम लोग जो आज 22 तारीख को जो राम भगवान का वहाँ भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसमें हम लोग सीता माँ की धरती से जल और मिट्टी के साथ साथ
1151 शनेश दौड़ा और साजबाज, वहाँ की जो राम रसोई है वहाँ हम लोग सीता रसोई से भी वहाँ हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में पूर्णिया के एक युवक अविनाश कुमार झा मनिहारी से गंगा जल लेकर पैदल अयोध्या की यात्रा पर निकल चुके हैं। अविनाश झा का कहना है कि 500 साल की प्रतिष्ठा के बाद यह अद्भुत पल आया है और इसीलिए वो इस मौके पर मनिहारी से पवित्र गंगा जल लेकर जा रहे हैं और इस गंगा जल से प्रभु श्री राम और माता सीता की चौखट को धोएंगे। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपने धर्म के प्रति सजग होने की अपील की है। जानकारी के अनुसार अविनाश कुमार झा ने पहले भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा की है। गौरव की बात है मेरे लिए भी और सनातन संस्कृति के लिए भी, क्योंकि हर जगह से लोग जा रहे हैं तो हमने सोचा कि पूर्णिया जिला के हम हैं और खाली हाथ जाना, हम लोग बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो सीता माँ जो थी हमारी मिथिला की थी और हम लोग यहाँ से गंगा जल ले के जाएंगे वहाँ और श्री राम भगवान का चौखट को उसी गंगा जल से धोना है। और राणा जी के माध्यम से पता चला कि ऐसे वो चले हैं मनिहारी से पवित्र गंगा जल लेकर और पुनः यह पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचेंगे। निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं कि 22 तारीख तक ये अयोध्या पहुँचे। इन्होंने पूर्व में भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पैदल की है लगभग 330 दिनों में और यह काफी हर्ष का विषय है कि हमारे सरसी के बोहरा निवासी हैं। प्रभु श्री राम के नाम में इतनी ताकत है कि युवा ऑलरेडी 11 महीने में इन्होंने 17,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा संपन्न किया हुआ है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम की ताकत थी। उनका नाम लेकर ये निकले पूर्णिया से, उस यात्रा को पूरा करके आ गए हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। ठंड को देखते हुए पटना जिला में स्कूल के समयों में परिवर्तन किया गया है, यानी कि अब समय में बदलाव किया गया। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए यह आदेश लागू हो गया है। मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अन्य कक्षाओं के लिए समय में बदलाव है। सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे दोपहर तक ही कक्षाएं संचालित होंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।